वेलकम टू माय चैनल टेक्नो ई लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एसेंशियल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021 के प्रोसेसेस एंड इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। एसेंशियल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2 इस बार जो हुआ था 1 अगस्त 18 से सितंबर 4 के बीच में हो रहा है, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो अभी हम देखेंगे इसमें जो प्रोसेसेस है एसेंशियल रिक्रूटमेंट ड्राइव की वो कौन कौन सी है, एंड इसके बाद आपकी जो मेलिंग्स होते हैं वो किस तरह से होती हैं, एंड मेलिंग के बाद आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एसेंचर के प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके कुछ टाइम बाद अराउंड 7 to 10 डेज बाद आपका 1-to-1 कनेक्ट के लिए मेल आता है। इस 1-to-1 कनेक्ट मेल में क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट के लिए आपको मेल आता है, देन आपकी कॉग्निटिव असेसमेंट एंड उसके बाद कोडिंग असेसमेंट, देन कम्युनिकेशन असेसमेंट, फेस टू फेस इंटरव्यू एंड फाइनल रिजल्ट आता है। ये आपके मल्टीपल प्रोसेसेस। इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है असेसर की तरफ से वो कम्प्लीटली ईमेल से होता है। आपको कोई कॉलिंग नहीं कर सकते उन्हें, और उनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आपसे कॉल पर बात नहीं करते। ये जो सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये ईमेल होता है एंड वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो आगे देखते हैं फर्स्ट प्रोसेस। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आता है। कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आपको दिया जाता है ताकि आप एश्योर हो सकें कि आपका जो असेसमेंट है वो आगे स्टार्ट होगा एंड आपका जो रिज्यूमे है वो नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया है। तो इस मेल में आपको स्पेशली बताया जाता है कि आपके कितने स्टेज में ये होने हैं, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ स्टेज 1 कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, देन इसके बाद आपका कोडिंग असेसमेंट होता है, फिर इसके बाद आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। स्टेज 3 जो होता है उसमें आपका कम्युनिकेशन के बाद इंटरव्यू राउंड होता है जो फेस टू फेस आपका इंटरव्यूअर लेता है। फिर इसके बाद कौन सा मेल आता है वो देखते हैं। ये आपका फर्स्ट मेल था। इसके बाद सेकंड मेल आता है 1-to-1 कनेक्ट के लिए। ये जो मुझे आया है 12 अगस्त को आया है। मैंने रजिस्ट्रेशन अराउंड जो किया था वो 2 to 3 अगस्त को किया था। फिर इसके बाद मुझे मेल आया 12 अगस्त के लिए। यहाँ पर मुझे 1-to-1 कनेक्ट होना है। इसमें बताया जाता है कि आपको प्रोसेस क्या क्या होंगे, आपको किस तरह से एग्जाम देना है, आपके ये प्रोसेस जो है कितनी दिन तक चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। प्लस अगर आपको इस रिक्रूटमेंट ड्राइव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो भी यहाँ पूछ सकते हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट मेल आएगा उसमें क्या होता है। अगर आप ये कनेक्ट करते हैं, ये बहुत कंपलसरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप कनेक्ट होते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलता है इसके बारे में। ये एक्चुअली एक प्री प्लेसमेंट कनेक्ट होता है जिसमें आपको प्लेसमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो नेक्स्ट मेल आता है वो आपको मॉक टेस्ट के लिए आता है, इसमें मुझे अब देखिए मॉक टेस्ट के लिए 16 अगस्त 2021 के लिए आया हुआ है। ये पूरा एक दिन का आपके पास टाइम होता है। इस राउंड में आपको ये चेक किया जाता है कि जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपके कैसे होंगे, जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या वेरिएंस होंगे, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। कोडिंग किस टाइप की आएंगी ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। प्लस इसका एक और पर्पज होता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो एसेंचर के रिक्रूटमेंट ड्राइव के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रही है या नहीं। सब फॉर एग्जांपल आपकी जो सिस्टम है उसमें प्रॉपर प्रोसेस है या नहीं, प्रोसेसिंग उसकी सही है या नहीं, उसकी रैम सही है या नहीं, एंड आपकी जो बैटरी है प्रॉपर काम कर रही है या नहीं, उसके साथ साथ आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो फास्ट है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तभी आप मॉक असेसमेंट दे सकते हैं। ये जो मॉक असेसमेंट होता है ये एसेंचर के ब्राउजर पर, सिर्फ एग्जाम ब्राउजर पर होता है। आपको इसे इंस्टॉल करना होता है, उसके लिए आपको लिंक दे दी जाती है, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर जब आप ये असेसमेंट देते हैं, इस असेसमेंट के बाद आपको एक मेल आता है जिसमें आपकी एडमिट कार्ड आपको दी जाती है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको बताया जाता है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये कितने पीरियड तक चलेगा। जैसे यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर 18 अगस्त 2021 से 4 सितंबर 2021 तक ये चलना था। फिर इसके बाद इसमें बताया जाता है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी इस एग्जाम को देने के लिए, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, एंड आपके एडमिट कार्ड पर आपके रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाता है। फिर 18 अगस्त को जो आपका फर्स्ट राउंड होगा, इसके बाद जो मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाता है असेसमेंट के लिए, रिव्यू में इसको काउंट किया जाता है, वो होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। इस मेल के बाद आपको कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट फॉलोड बाय कोडिंग असेसमेंट का मेल आता है। इस मेल में आप देख सकते हैं कि आपको
बताया जाता है कि आपका जो कॉग्निटिव टेस्ट होगी वो कब होगी। जैसे यहाँ पर 18 अगस्त 2021 को 1:30 पर है, तो आपको 1:30 से पहले इस टाइम जब आपको दिया जाएगा उससे 30 मिनट पहले आपको स्टार्ट कर लेना है अपना सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म पर आपको वेट करना है अपने टाइम का। जब आपका टाइम हो जाएगा तो वो ओपन होता है एंड देन आप अपना असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें रीजनिंग राउंड होता है, इंग्लिश होता है, इंग्लिश के साथ साथ आपको सूडो कोडिंग भी होती है। जब आप ये क्वालिफाई करते हैं, जब आप इसे सबमिट करते हैं तो इसके बाद आपका असेसमेंट होता है, वो 3 से 4 मिनट लेता है। 3 से 4 मिनट के बाद आपका सेम उसी टाइम कोडिंग असेसमेंट भी होता है। तो कोडिंग असेसमेंट में आपकी जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए। आप जब 2 क्वेश्चन क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड के लिए मेल आएगा। जब आप कोडिंग एंड कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट पास करते हैं तो आपको ये मेल आता है, जिस मेल में आपको कॉन्ग्रेचुलेसन किया जाता है। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट मेल आता है वो कोडिंग असेसमेंट का होता है सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर इसके बाद आपका रिव्यू प्रोसेस चलता है। रिव्यू होने के बाद आपको रिक्रूटमेंट के नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर दिया जाता है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट मेल आएगा वो कॉन्ग्रेचुलेसन का आएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने जो आपका असेसमेंट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया और आप कम्युनिकेशन राउंड के लिए एलिजिबल है। फिर आपको कम्युनिकेशन राउंड के बारे में बताया जाता है कि आपका जो कम्युनिकेशन राउंड होगा वो कब होगा, आप इस कम्युनिकेशन राउंड को दे सकते हैं। जिसमें आपकी इंग्लिश के लिए आएगी, जिसमें आपको इंग्लिश रीडिंग एंड स्पीच के बारे में होगा, जिसमें आपको मल्टीपल स्टेजेस होंगे वो क्लियर करने होंगे एंड मल्टीपल उसमें मेथड्स होते हैं वो आप करेंगे। फिर उसके बाद आप कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा। एक बार जब आप कम्युनिकेशन असेसमेंट दे चुके हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रोसीड किया जाता है। आपको वेट करना होता है कुछ दिन के लिए। जब तक आपका ये असेसमेंट रिव्यू होता है उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कैसा मेल आएगा। जब आप सारे प्रोसेस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू से पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आता है। आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसमें एक स्टेप आगे बढ़ गए और आपका जो इंटरव्यू है कोविड के लिए की वजह से ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, तो इस इंटरव्यू के लिए आपकी वर्चुअली होगी इंटरव्यूअर द्वारा, वो आपको बताया जाता है। इसके बाद जो मेल आएगा आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रोसीड करना है आगे। फिर इसके कुछ दिन बाद आपका इंटरव्यू के लिए मेल आता है। उसमें आपको इंटरव्यू स्लॉट सिलेक्ट करना होता है। ये स्लॉट सिलेक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स दिए जाते हैं। उस टाइम में एक दिन में आप कोई भी स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद आपको उस टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू दे लेते हैं तो आपको वेट करना होता है। जनरली 3 से 4 दिन बाद आपका सारे रिव्यू का रिजल्ट आ जाता है। आपको बता दिया जाता है आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं, आपको असेंचर में प्लेसमेंट मिला है या नहीं, ये आपको तुरंत कंफर्म कर दिया जाता है अराउंड 4 to 6 डेज, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। बट क्योंकि इस बार ये अगस्त या सितंबर के बीच में हुआ था, यही टाइम होता है जिसमें असेंचर का फिजिकल ईयर खत्म होता है। मीन्स अगस्त में उसका 2020-21 का फिजिकल ईयर खत्म होता है एंड सितंबर 1 से 2021-2022 फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है। इस वजह से ये डिले कर दिया गया। इस बार जो डिले था इसमें 17 सितंबर 2021 को रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए कहा गया। मीन्स जो 4 सितंबर को रिजल्ट आना था 4 सितंबर तक, वो 17 सितंबर तक कर दिया गया। बट अभी तक ये जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। आई होप 17 तक आ जाएगा एंड आप भी वेट करते रहिए, देखते हैं आगे कैसा प्रोसेस होगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई करूँगा। एंड आगे असेंचर ड्राइव एंड अदर ड्राइव्स के लिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमें फॉलो अप करते रहें।